अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ इलेक्शन का शोर मचा हुआ है। जब भी सोशल मीडिया खोल लें या पाकिस्तान की कोई न्यूज़ चैनल लगा लें तो हर वक्त इलेक्शन का जो है ना वो शोर, इलेक्शन की खबरें जो है ना वो सुनाई दे रही हैं। और अवाम हमारे जो हैं वो उन फसली बटेरों की आवभगत करने में मसरूफ़ हैं जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में अपनी अवाम का ख्याल करते हैं और अवाम की खुशी गमी उनको इलेक्शन के दिनों में याद आती है। मैं बात कर रहा हूँ उन सियासतदानों की जो कि टिकट होल्डर हैं अब आने वाले इलेक्शन में, और इलेक्शन के दिनों में उनको सिर्फ अपनी अवाम की जो है ना वो याद आ रही है। लेकिन मेरा इस इलेक्शन से एक स्टेप आगे का सवाल है कि इलेक्शन चलें माना कि हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन अभी भी नहीं होंगे, कुछ कहते हैं हो जाएंगे। अवाम जो है वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन इलेक्शन माना के हो गए तो क्या इलेक्शन जो है वो शफाफ होंगे? क्या इलेक्शन जो है वो गैर जानबदार होंगे, या इलेक्शन हमेशा की तरह फिर शोर मच जाएगा कि इलेक्शन जो है वो जनाब गैर शफाफ हैं और धांधली हुई है और बिल्कुल भी जो है ना वो गैर जानबदार नहीं हुए। तो अभी तो जो हालात हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि इलेक्शन के गैर जानबदार होने में वो काफ़ी ज़्यादा शक मौजूद है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो भी खबरें देखने में मिल रही हैं, जो भी सुनने में मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ का मिसाल के तौर पे इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन का भी वापस ले लेता है, फिर कोर्ट उसको वापस कर देता है, फिर वो अपील कर देते हैं। इस तरह का ड्रामा जो वो चल रहा है, और ये यकीनन बच्चों वाली हरकतें हैं और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले जो अवामल है ना वो बदकिस्मती से हमारे कुछ अदारे कर रहे हैं। और उनमें से इलेक्शन कमीशन के जो अहम अहदेदार हैं वो सरफहरिस्त हैं अभी मौजूदा सूरत हाल में, कि क्या आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। कि इलेक्शन का जो उनका निशान है, इंतखाबी निशान है पार्टी का, पिछले काफ़ी सालों से जब से वो पार्टी वजूद में आई है, उसको आप वापस ले लेंगे, उससे क्या आप फ़र्क डालेंगे बताएं। ये इलेक्शन चले, मान लिया कि इलेक्शन हो गया, आपने तहरीक इंसाफ को नहीं आगे आने दिया, उनसे इलेक्शन का निशान भी छीन लिया, इंतखाबी निशान भी छीन लिया, फिर इससे आप मुल्क की किस हद तक खिदमत कर रहे हैं ये बताएं। मुल्क की जमहूरियत की क्या खिदमत हो रही है? जमहूरियत वो तो अभी तो ना होने के बराबर है इस वक्त मुल्क में। अभी एक दोस्त मेरे बता रहे थे कुछ दिन कबल नारोवाल से, कि नारोवाल में ये जो अभी मौजूदा कठपुतली निगरान हुकूमत है, जमहूरियत के नाम पे ये हुकूमत है, लेकिन अभी तो लग रहा है कि जमहूरियत के साथ इनका दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं। वहाँ पे कुछ वकला ने अपने कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा कराने की कोशिश की, तो सरकारी सरपरस्ती में वहाँ पे जो सरकारी पुलिस अहलकार थे और ज़िली इंतज़ामिया थी वो उनको रोकने के लिए मौजूद थी। यानी कि ज़बरदस्ती रोका जा रहा था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा ना कराए। और क्या मजाक हो रहा है वैसे। ऐसी बदमाशी और ऐसा मजाक जो है वो पहली दफ़ा मैंने तो देखा है अपनी होश में। इससे पहले भी यकीनन कहीं हुआ होगा, मेरे इल्म में नहीं है। पीछे तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी उस वक्त भी यही शोर मचा था कि उन्होंने जो है वो ज़्यादती की है या इस तरह की है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल उस वक्त भी नहीं थी। और मैं तो तहरीक इंसाफ की भी साइड नहीं लेता, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, किसी की साइड नहीं लेता। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जिससे जमहूरियत को नुकसान है वो यकीनन गलत है, क्योंकि हम इस तरह कोई भी किसी भी किस्म की जमहूरी कोई खिदमत नहीं कर रहे। हम यकीनन मुल्क को जमहूरी बनाने में कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। इसका देरपा नुकसान जो है वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा है, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में उसकी पूरी दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है और जग हंसाई का बायस बन रहा है। तो हमारे अदारों को खुद सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो और अदारों में से अहम शख्सियात हैं, जैसे कि अदलिया में से भी अगर कोई मुल्क की जमहूरियत की राह में रुकावट बनने की कोशिश करे या किसी एक मखसूस सियासी जमात का आलाकार बनने की कोशिश करे तो वो भी गलत है। और सबको अपनी अपनी जगह सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं जिससे मुल्क जो है वो आगे जा रहा है या आगे जाएगा। यकीनन जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए उस लिहाज से सोचना चाहिए जिससे जमहूरियत का फ़ायदा हो और जमहूरियत आगे बढ़े, जिसकी वजह से मुल्क का फ़ायदा हो। अगर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे या टोपी ड्रामे चलते रहेंगे तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और अल्लाह करे कि इनको अकल आए, ये जो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं
اور انہوں نے ملک کو مذاق بنایا ہوا ہے. اس طرح اگر کرتے رہے تو یقیناً جو ہے وہ ملک کے لیے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. بس یہی آج کے ولاگ میں نے بات کرنی تھی کہ ابھی جو ملک میں ہو رہا ہے اور اس سے یقیناً انتخابات کے شفاف ہونے کا بہت کم امکان ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی اس طرح کی حرکتیں جو ہیں اس کو ختم کریں اور سب جماعتوں کو مساوی طور پہ بنیادی طور پہ الیکشن لڑنے کا حق دیں اور اس کے بعد عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو، یا عوام پہ چھوڑے جناب، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ عوام چلاتی ہے، عوام کی وجہ سے چلتی ہے. اور اللہ کرے کہ ملک میں حقیقی طور پہ جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے اور جمہوری اقدار جو ہیں ان کو فالو کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے. آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی میں نے بولنا تھا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے مجھے. اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.